जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुपद के प्रश्नावली एक को समाप्त किया था। ठीक है, आज हम लोग इसी बहुपद में शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। तो शेषफल प्रमेय के बारे में हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि शेषफल प्रमेय से संबंधित हमें प्रश्नावली में प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम शेषफल प्रमेय को अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उसको हमें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शेषफल प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है, फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए शेषफल प्रमेय को पहले समझते हैं। यदि किसी बहुपद f ऑफ x को, मान लो कोई हमारा बहुपद है जिसको हमने माना f ऑफ x को, यदि x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा हमें, f ऑफ a होता है। यही क्या है हमारा शेषफल प्रमेय। ठीक है, जहां पर जो हमारा f ऑफ a है इसका अर्थ क्या है, जो f ऑफ x का मान है क्या होगा, जब हम इस x की जगह में a रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से ये हमारा प्रमेय से उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है जिसको आप लोग, चूंकि हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ध्यान दीजिए सूत्र को, हम लोग क्या इस सूत्र को कक्षा 5वीं से पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको हम जानते हैं कक्षा 5वीं से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो जो हमारा थ्योरम है, जो प्रमेय है, उस पे हमें क्या है, भाज्य और भाजक को दिया गया है, यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल नहीं दिया है, तो हमें शेषफल ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां से, माना कि भागफल में भागफल नहीं है तो हम भागफल को मान लेते हैं। माना क्या, भागफल हमारे माना q ऑफ x माना। ठीक है, तथा शेषफल हमने क्या माना, r। शेषफल को क्या मानते हैं हम लोग, r मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे मान रखते हैं। इसलिए भाज्य हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को, इस f ऑफ x को इस x माइनस a से भाग देंगे तो यहां पर हमारा भाज्य है और x माइनस a क्या है, हमारा भाजक है। तो भाजक चिन्ह क्या हो जाएगा हमारे पास में, f ऑफ x बराबर भाजक कितना है हमारा, x माइनस a इंटू हमने ये भागफल कितना माना है, q ऑफ x प्लस शेषफल क्या है हमारा, r है। ठीक है ना, अब यहां से क्या हो जाएगा आगे हमारा, ये हमने यहां से क्या माना है, इस f ऑफ x का अर्थ क्या है, x का मान क्या हो जब a हो। तो हम यहां क्या करेंगे, x बराबर a रखने पर तो इस समीकरण रख देंगे, तो रखते हैं। चलिए, तो क्या मिलेगा, इस x से हमें a रख देंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ a इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r। ठीक है, एक स्टेप है, इसको और आगे हम सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से हमें ये f ऑफ a इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस है करके जीरो हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास में 0 इंटू q ऑफ x प्लस r। तो यहां से मिल जाएगा हमें f ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस r। जब इस 0 को हम लोग q ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर ये f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें r मिलेगा। अब हमने इस r को क्या माना है, शेषफल। r को हमने क्या माना है, शेषफल माना है। ठीक है ना, मैं इधर को मिटा रहा हूं, चूंकि देखिए चूंकि r को हमने शेषफल माना है, शेषफल
शेषफल माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर क्या होगा हमारा एफ ऑफ ए, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब यदि किसी बहुपद को बहुपद मतलब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल क्या मिलता है, एफ ऑफ ए, जो कि हमें सिद्ध करना था, हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध, यही हमें क्या है, सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए ये शेषफल आपको समझ में आ गया होगा, शेषफल प्रमेय समझ में आ गया, तो अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्नावली में क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुणनखंड प्रमेय। अब हमने शेषफल प्रमेय को समझ लिया, अब हम इसी में समझते हैं गुणनखंड प्रमेय को। ठीक है, तो जैसे हमारा ये गुणनखंड प्रमेय समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग प्रश्नावली से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, हमारा गुणनखंड प्रमेय को बोला जाता है द फैक्टर थ्योरम। यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर, जो हमारा बहुपद एफ ऑफ एक्स है उसको यदि हम एक्स माइनस ए से भाग देने पर जो हमारा शेषफल एफ ऑफ ए, हमने शेषफल इससे पहले देखे शेषफल प्रमेय में, तो यदि हमारा शेषफल का मान 0 मिलता है हमें, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाज्य है, तो सॉरी जो भाजक है वो भाज्य का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, क्या होता है वो, गुणनखंड होता है। तो चलिए इसको अभी हम लोग उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, ठीक है, यहां भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाज्य क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है ना, भाज्य क्या हमारा एफ ऑफ एक्स है, और यहां पे हमारा भाजक क्या हो जाता है, जी ऑफ एक्स इंटू भागफल क्या है हमारा, क्यू ऑफ एक्स तथा शेषफल क्या मानते हैं हमने, आर ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक। एक मिनट मैं इसको थोड़ी ध्यान लेता हूं जगह के लिए। एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब देखिए यहां से हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से यदि किसी बहुपद को किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से, ठीक है ना, किससे, एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल क्या होता है हमारा, एफ ऑफ ए होता है। ठीक है, तो चूंकि हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, क्या भाज्य क्या मिल जाएगा हमें यहां से, एफ ऑफ एक्स बराबर भाजक क्या है हमारा, एक्स माइनस ए है, भागफल क्या है हमारा, क्यू ऑफ एक्स प्लस शेषफल क्या हमारा हमने एफ ऑफ ए है। ठीक है, क्या हमारा एफ ऑफ ए है। अब यदि देखिए,
एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा हमारा 0 हो। किस कंडीशन में हम जानते हैं कि ये देखिए हमारा कंडीशन क्या कर रही थी, एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देंगे तो क्या है, एफ ऑफ ए हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहां से स्पष्ट हमें ये होगा कि जो हमारा एक्स माइनस ए है इसका क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। अतः एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। और यही क्या है हमारा गुणनखंड प्रमेय है। तो आज मैंने आपको शेषफल प्रमेय पढ़ा दिया और गुणनखंड प्रमेय पढ़ा दिया। अब इससे संबंधित प्रश्न में हम लोग जो प्रश्नवाली है उसमें से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।